पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी इस समय कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे हैं। नवरात्र का पहला दिन है। मंत्री जी, पहले तो जय माता दी। आज के दिन पूरे राष्ट्र को जय माता दी, माँ के चरणों में प्रणाम नमन, हृदय से अभिनंदन वंदन। और पूरे लोक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए माँ के चरणों में हम मांग करते हैं कि हमारा राष्ट्र एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए मजबूती के साथ विश्व का नेतृत्व करे, विश्व गुरु बने और माँ की कृपा पूरे देश के जन जन को प्राप्त हो। सब लोग निरोगी रहें, लोक कल्याण हो, जन जन की भावना सभी के दिलों में उतरे। यही माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज पहला दिन है। आज सप्तशती का पाठ भी हर एक मंदिरों में माँ के चरणों में निवेदित किया जा रहा है। और आज सरकार की तरफ से भी मंदिरों में सप्तशती के पाठ के लिए लगातार नवमी के 9 दिनों तक करने का जो निर्णय लिया गया है, ये हमारा प्रयास है कि सनातन संस्कृति मजबूत होगी तभी राष्ट्र मजबूत होगा। और राष्ट्र की मजबूती के लिए लोक कल्याण की भावना के साथ हम लोग माँ के इस दरबार में हाजिर हैं। वैसे तो नवरात्र पर हर साल ही आप मंदिर आते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन इस बार इसे लेकर सियासत भी कई लोग कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि सरकार ने फैसला लिया ऐसे धार्मिक आयोजनों का। मैं समझता हूँ कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर सियासत करने वाले लोग भी जिन्होंने की, वो भी 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में जाके इन्हीं मंदिरों में नमन बंदन कर रहे थे। मैं समझता हूँ इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आत्मीय भाव का विषय है, हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का विषय है, हमारी जो पुरातन संस्कृति को एक ताकत देने का विषय है, हमारी विरासत को संरक्षित सुरक्षित और संवर्धित रखने का विषय है। और यही जब तक संवर्धित रहेगी तभी तक लोक कल्याण के साथ साथ राष्ट्र कल्याण होगा, राष्ट्र मजबूत होगा और देश विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता ग्रहण करेगा। तो इन्हीं हमारी सनातन परंपराओं और संस्कृति के आधार पर बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा कि धर्म आस्था का विषय है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इतना ही कहा कि आज हम लोग मंदिरों में पूजन अर्चन कर रहे हैं, हर साल आते हैं और उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक कि कैसे प्रदेश का, देश का, हर जनमानस का विकास हो, हर किसी के जीवन कल्याण हो। सनातन परंपराओं में, सनातन संस्कृति में माँ को सर्वोपरि शक्ति के रूप में हम लोग मानते हैं। और माँ की कृपा के बिना कभी भी लोक कल्याण, कभी भी शक्ति प्रदान जीवन में करने की बात प्राप्त नहीं हो सकता। आज माँ का पहला दिन है। सप्तशती का पाठ हम लोग प्रदेश के सारे देवी के मंदिरों में कराने का संकल्प सरकार ने लिया है और उसी की शुरुआत आज हो रही है। हम समझते हैं कि सनातन संस्कृति, सनातन परंपराओं के मजबूत हुए बिना हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता और समाज में तरक्की नहीं आ सकती। सनातन परंपराओं, अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत रखना, हमारी जो विरासत है उसको सुदृढ़ करना, ये हम लोगों का प्रयास है और संस्कृति विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है। आज चूँकि माँ का पहला दिन है, हम कामना करने आए हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा प्रदेश का लोक कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, माँ शक्ति प्रदान करे ताकि आने वाले 2047 तक भारत विश्व की अगुवाई करने वाला देश बने, सर्वशक्तिशाली देश बने और सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सभी निरोगी रहें, शक्तिशाली रहें और लोगों के जीवन में लोक हित की भावना पैदा हो, सभी का कल्याण हो, शक्ति प्रदान हो, खुशहाली आए, संपन्नता आए, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये माँ के चरणों में प्रार्थना करने आए। हम लोग अपने, मैंने पहले ही कहा, सनातन संस्कृति के लिए हमारा संस्कृति विभाग और साथ साथ पर्यटन विभाग दोनों मिलकर के जो भी जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए, कल्याण के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए, पर्यटकों के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हित में, उनके ठहरने के लिए, उनकी पार्किंग के लिए, उनकी अन्य आवागमन के लिए संसाधन सुविधाएं जुटाने का काम लगातार कर रहा है। विपक्ष इस पर निशाना भी साध रहा है, कहीं ना कहीं सप्तशती का जो पाठ हो रहा है उसके पीछे कोई और मंशा है। आपकी उनको क्या राय है? देखिए, अब विपक्ष को क्या दिखाई पड़ता है इस पर हमको टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी भी कल पश्चिम बंगाल में परसों गए हैं तो उन्होंने भी मंदिर में जाके पूजा अर्चना की है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा का विषय है। हमारी सनातन संस्कृति को, मान्यताओं को, परंपराओं को सुदृढ़ मजबूत करने का विषय है। भारत की संस्कृति पे, सनातन परंपराओं पे आक्रांताओं के द्वारा तमाम हमले हुए हैं,
लेकिन अक्षुण्ण रूप से हमारी संस्कृति और सनातन परंपराओं का ही कमाल है, उसी का प्रतिफल है कि हम लोग, हमारा देश अक्षुण्ण रहते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का काम पूरा कर रहा है। और हम समझते हैं कि सनातन संस्कृति मजबूत होगी तभी राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत रह सकेगी, ये हम लोगों का मानना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।